आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत है आपका इस दिवाली स्पेशल एपिसोड में। मैं हूं पंकज मटपाल। म्यूचुअल फंड्स में कुछ थीमेटिक फंड्स होते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों निवेशक थीमेटिक फंड्स में निवेश करना चाहते हैं, और साथ ही मैं इन थीम से जुड़े हुए कुछ फंड्स भी आपको बताऊंगा। जब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहां पर ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपको डाइवर्सिफिकेशन का फायदा मिले, यानी कि आपके पोर्टफोलियो में अलग अलग तरह के सेक्टर्स हों और साथ ही अलग अलग तरह के मार्केट कैप वाले स्टॉक्स भी हों। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि सभी सेक्टर्स हर समय पर एक तरह से परफॉर्म नहीं करते। कुछ सेक्टर्स ब्रॉडर मार्केट के कंपैरिजन में आउट परफॉर्म करते हैं तो कुछ अंडर परफॉर्म करते हैं। तो ऐसे में अगर किसी पर्टिकुलर थीम में इन्वेस्टमेंट किया जाए, यानी कि ऐसी थीम जिससे आप ये उम्मीद कर रहे हो कि एक पर्टिकुलर टाइम में ये थीम ओवरऑल मार्केट के मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन करेगी, तो हो सकता है कि आपके रिटर्न्स ओवरऑल जो मार्केट के रिटर्न है, यानी कि ब्रॉडर मार्केट्स की जो परफॉर्मेंस है उससे बेहतर हो। तो यानी कि जो थीमेटिक फंड्स होते हैं ये डाइवर्सिफाइड फंड्स और सेक्टोरल फंड्स के बीच के फंड्स होते हैं। यानी कि जब आप डाइवर्सिफाइड फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहां पर आपको सभी सेक्टर्स की परफॉर्मेंस का फायदा मिलता है। जब आप किसी एक सेक्टोरल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक पर्टिकुलर सेक्टर की जो परफॉर्मेंस होगी उसका फायदा आपको मिलेगा। लेकिन जब आप एक थीमेटिक फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें एक इंडिविजुअल सेक्टर नहीं होता है, बल्कि कुछ सिलेक्टेड सेक्टर्स होते हैं। तो हम जब रिटर्न्स की बात करते हैं तो यहां पर रिस्क को भी उसी तरह से देखना चाहिए। जब आप किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेंगे, एक सेक्टरल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो वहां पर रिस्क भी बढ़ जाता है, क्योंकि यदि किसी भी कारण से उस पर्टिकुलर सेक्टर पर दबाव आता है तो उसका नुकसान आपको भरना होगा। तो ऐसे में थीमेटिक फंड एक अच्छी चॉइस हो सकती है, यानी कि वो सेक्टर्स जिनसे आप अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद कर रहे हैं, आप उन सेक्टर से बने हुए एक थीमेटिक फंड में निवेश कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे कि कोई भी थीमेटिक फंड हमेशा अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। इसके लिए आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि किस वक्त पर वो थीम आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित होगी। तो ऐसे ही थीम की बात करें तो एक थीम है एमएनसी फंड की। एमएनसी फंड्स यानी कि ऐसे म्यूचुअल फंड्स जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे। और जब हम मल्टीनेशनल स्टॉक्स की बात करते हैं या मल्टीनेशनल कंपनीज की बात करते हैं तो ये ऐसी कंपनीज हो सकती हैं जो कि इंडियन मल्टीनेशनल हैं, जैसे कि सिप्ला, इन्फोसिस, विप्रो। ये ऐसी कंपनीज हैं जो कि इंडियन कंपनी हैं, लेकिन वर्ल्ड की कई कंट्रीज में ये अवेलेबल हैं। दूसरी एमएनसीज वो हो सकती हैं जो कि फॉरेन कंपनीज हैं लेकिन इंडिया में लिस्टेड हैं, जैसे कि पीएनजी, हाइजीन एंड हेल्थ केयर या क्यूमिंस। ये ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कि इंडिया में लिस्टेड हैं लेकिन ये फॉरेन कंपनीज हैं। और साथ ही कुछ एमएनसी ऐसी भी हो सकती हैं जिनमें ये एमएनसी फंड निवेश करेंगे जो कि पूरी तरह से फॉरेन कंपनीज हैं। इनका बिजनेस इंडिया में भी है लेकिन ये इंडिया में लिस्टेड नहीं है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर अमेजॉन या बैंक ऑफ अमेरिका। तो इस तरह से एमएनसी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो सिर्फ इंडियन कंपनीज हो और मल्टीनेशनल हो, या सिर्फ फॉरेन कंपनीज हो और वो इंडिया में हो या इंडिया में नहीं हो। कई तरह की एमएनसीज कंपनीज में ये एमएनसी फंड्स इन्वेस्ट कर सकते हैं। एमएनसी में इन्वेस्टमेंट का फायदा ये होता है कि इनकी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट होती है, अच्छा मैनेजमेंट होता है, ग्लोबल प्रेजेंस होती है, अच्छी रिटर्न ऑन इक्विटी देखी जाती है और अच्छी वैल्यूएशन होती है, अच्छी कंपनीज की रेपुटेशन होती है। तो इन सब का फायदा इस तरह की कंपनीज में निवेश करने पर मिलता है। और इस थीम से जुड़े हुए फंड्स की बात करें तो मेरी चॉइस के फंड्स हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एमएनसी फंड और एसबीआई मैग्नम ग्लोबल फंड। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी सेक्टर की। हालांकि थीम नहीं, ये एक तरह से सेक्टर कहा जा सकता है, लेकिन आईटी सेक्टर्स की हमारी जिंदगी में बहुत जरूरत है। हमने पिछले कुछ समय में देखा कि टेक्नोलॉजी की वजह से शायद हम सरवाइव कर पाए, चाहे ऑनलाइन एजुकेशन की बात हो या ऑनलाइन मीटिंग्स की बात हो। हम जब एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे थे तो ये टेक्नोलॉजी की वजह से संभव हो पाया।
और आज की तारीख में आप फिनटेक की बात करें, यानी कि आज की डेट में हम जो अपने बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करते हैं वो भी ज्यादा करके हम टेक्नोलॉजी पर आधारित करते हैं, और साथ ही यदि हमें शॉपिंग करनी हो तो भी हम ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करते हैं। और यहां तक हम यदि मार्केट में जाकर भी शॉपिंग करें तो पहले हम पता कर लेते हैं कि कौन सी चीज कहां पर अच्छी मिलेगी, सस्ती मिलेगी और कहां पर जाकर शॉपिंग करनी चाहिए। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी की डिमांड, यानी कि घर से बाहर निकलते हैं तो भी हम नेविगेटर का यूज करते हैं, मैप का इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस सेक्टर की डिमांड बढ़ती ही रहेगी। तो इस सेक्टर से जुड़े हुए फंड्स में निवेश करना भी शायद फायदेमंद हो सकता है। और यदि मैं इस सेक्टर से जुड़े हुए फंड्स की बात करूं तो मेरी चॉइस के फंड्स हैं आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड और साथ ही आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड। अब बात करते हैं एक और थीम की, और वो है कंजम्पशन फंड्स। ये ऐसी थीम है क्योंकि आप मानेंगे कि जिस हिसाब से इंडिया ग्रो कर रहा है, इंडिया में यंग पॉपुलेशन एक अच्छे नंबर के साथ है, रिटेल पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, परचेसिंग पावर बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है, और ऑनलाइन शॉपिंग होने की वजह से लोग ज्यादा खर्च कर रहे हैं। अब तो यहां तक कि रूरल इंडिया की बात करें तो आप शहरों में नहीं, आप गांवों में देखेंगे, देहात में देखेंगे कि वहां पर भी लोग अब ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, जिससे कंजम्पशन बढ़ने ही वाला है। और कंजम्पशन सिर्फ एफएमसीजी तक सीमित नहीं है, आप चाहे बैंकिंग की बात करें या आप टेक्नोलॉजी की बात करें, हर जगह पर कंजम्पशन बढ़ेगा और उसका फायदा इस थीम में इन्वेस्टमेंट करने पर मिलेगा। और यदि मैं इस थीम से जुड़े हुए मेरी चॉइस के फंड्स आपको बताऊं तो ये होंगे निप्पॉन इंडिया कंजम्पशन फंड, कैनरा रोबेको कंज्यूमर ट्रेंड्स फंड, और साथ ही यदि आप ईटीएफ में निवेश करना चाहते हो तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कंजम्पशन ईटीएफ एक अच्छी चॉइस हो सकती है। आज इस दिवाली के मौके पर मैंने इस वीडियो में कुछ खास थीम्स और सेक्टर्स पर बात की और साथ ही कुछ सिलेक्टेड फंड्स पर भी चर्चा की। मुझे उम्मीद है कि यदि ये फंड्स आपके पोर्टफोलियो में होंगे तो ये आपको एवरेज से बेहतर रिटर्न्स दिलाने में मदद कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही अगर आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें। यदि आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। एक बार फिर से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। जय हिंद। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.